रिया चक्रवर्ती के मामले में एक नया मोड़ आता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। सेशंस कोर्ट में रिया ने जमानत याचिका देते हुए कहा है कि गिरफ्तार करते वक्त एनसीबी उनके जिस कबूलनामे की बात कर रही थी उसके लिए उन्हें मजबूर किया गया। अब कोर्ट में रिया इन सभी बयानों से पलट गई हैं और रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने कोर्ट में कई बातों का जिक्र किया है। अभिषेक, बिल्कुल, और उन्होंने जो सबसे बड़ा आधार बनाया है, आप देखिए कि एनसीबी ने सचमुच में कोई महिला पुलिस अधिकारी या महिला अधिकारी नहीं रखी थी उनसे बातचीत करते वक्त में या उनसे पूछताछ करते वक्त में। कानूनन ऐसा होना चाहिए कि एक महिला के साथ जो पेश आए वो महिला अफसर ही पेश आए, ताकि उनको एक कंफर्ट रहे, उनको एक इस बात के लिए तैयार किया जा सके कि वो खुलकर बात कर सकें। कई बार पुलिस अधिकारी जो हैं या जो एनसीबी के अधिकारी हैं वो हो सकता है, लेकिन ये एक कानूनी दांव पेच है। इन दांव पेचों में हमारे दर्शकों को बहुत ज़्यादा कुछ देखना नहीं चाहिए। हर आदमी जो जमानत के लिए जाता है वो उसी किस्म के दांव पेच खेलता है, और सतीश मान शिंदे जो हैं वो दांव पेच खेलने वाले खिलाड़ी हैं, बड़े वकील हैं। और हमारे साथ सुनील सिंह हैं। सुनील, बताएं किस तरीके के पेतरे अदालत में खेले जा रहे हैं? और देखिए, आज रिया चक्रवर्ती की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है और वकील मानव शिंदे वहां पहुंच चुके थे और सुनवाई शुरू हो सकती है किसी भी वक्त पर। दरअसल एनसीबी ने जब गिरफ्तार किया है रिया चक्रवर्ती को और जिन बातों को आधार बताया है उन्हीं को रिया चक्रवर्ती के वकील ने अपनी अर्जी में निराधार बताने की कोशिश की है। पहली बात तो यह है कि कोई भी किसी भी तरह का ऐसा ड्रग्स उनके पास से बरामद नहीं हुआ है, जो कि ऐसे मामलों में बहुत ज़रूरी होता है। और जो आरोप भी लगाए गए हैं वो कुछ 3 जो लोग हैं, शोएब चक्रवर्ती, श्यामल मिरांडा और दीपेश सावंत से के बयानों के आधार पर लगाए गए हैं। इसके अलावा और कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तो उनका कहना है कि चूंकि ये जो क्वांटिटी भी जो इसके पहले के जो लोग गिरफ्तार किए गए थे उनके पास से दिखाई गई वो बहुत ही अल्प मात्रा की क्वांटिटी है, तो वो ये पूरा मामला जो है वो जमानती बनता है, यानी कि उन्हें जमानत मिल जानी चाहिए। इसके अलावा जो वित्तीय मदद की बात की गई है, यानी फाइनेंस करने की, खरीदने की और सिंडिकेट से जोड़ने की बात की गई है, उसके लिए कोई पुख्ता सबूत एनसीबी के पास नहीं है। तो एनसीबी ने बिना माइंड अप्लाई, अंग्रेजी में जो कहते हैं कि बिना उसको दिमाग के उन्होंने इस पूरे मामले को बनाया है और एक झूठा केस बनाया गया है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, इसीलिए उनको जमानत दे दी जानी चाहिए। साथ ही ये भी कहा है कि जो बयान उनसे ले लिया गया है वहाँ पर पूछताछ के दौरान, उसको बयान माना जा रहा है, उससे भी वो मुकरती हैं क्योंकि वो ज़बरदस्ती लिया गया बयान है। क्योंकि एनडीपीएस एक्ट के तहत जो बयान एनसीबी लेती है वो एक सबूत के तौर पे देखा जाता है, तो सभी जो आरोपी होते हैं अमूमन बाद में इस तरह के बयानों से मुकर जाते हैं। तो जो हैं, तो इसी तरह से रिया चक्रवर्ती के बयान से मुकर गई है। तो आज जो सुनवाई होनी है कोर्ट में वो शोएब चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती दोनों की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है और देखना है कि क्या उसमें से फैसला आता है। लेकिन जो उम्मीद है, क्योंकि ये जो मामला था अगर माना जाए तो एक तरह से टेबल जमानत जैसा मामला ही है, उसको मजिस्ट्रेट के सामने इसीलिए उस दिन हियरिंग रखी गई थी। देर शाम तक की शायद उम्मीद थी कि वहाँ मजिस्ट्रेट भी जमानत दे सकते हैं, हालांकि उन्होंने जमानत नहीं दी और जो कस्टडी है, जेल कस्टडी है, वो 22 तक की रख दी थी। अब वो उसको चुनौती दी गई है यहाँ सत्र न्यायालय में। जी सुनील, पहले भी इस बात का जिक्र हुआ कि जितनी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुई है वो जमानती धाराओं में उस पर मामला बनता है। ऐसे में इस पर एनसीबी की कोई दलील है क्या कि आखिर फिर उन्हें क्यों जेल भेजा गया है? देखिए, एनसीबी का जो पूरा केस है वो 59 ग्राम में का जो ड्रग्स मिला था उसी के ऊपर उनका केस है, जो अब्बास और करण गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद से एक एक कड़ी जोड़ने की कोशिश की और उस कड़ियों को जोड़ते हुए वो रिया चक्रवर्ती तक पहुंचे। तो उनका इसीलिए उन्होंने 27 धारा जो लगाई है। हालांकि इनका कहना है कि जिस तरह से जो कोई सब्सटेंस उसके अंदर नहीं है, इसलिए वो मामला बनता नजर नहीं आ रहा है। अब जज जो अभी धीरज जो शुरू हो रही है सत्र न्यायालय में, उसमें अब क्या उनके वकील पक्ष रखते हैं वो देखना बहुत दिलचस्प होगा, और क्या जमानत को लेने की अर्जी का किस तरह से विरोध करते हैं, क्या इसके लिए आधार रखते हैं, ये बहुत कुछ साफ हो पाएगा। लेकिन अभी तक की जो जानकारी है, चाहे वो हम रिमांड कॉपी के हिसाब से देखें या फिर जिस तरह से रिया चक्रवर्ती के वकील बता रहे हैं, तो उससे कहीं कुछ नज़र नहीं आता कि बहुत ठोस कुछ सबूत है। खास करके ड्रग्स जो बरामदगी बहुत ज़रूरी है इस पूरे मामले में, वो बिल्कुल नहीं है।